नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी की नेटफ्लिक्स पर अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फिल्म घूसखोर पंडित का टाइटल सामने आते ही कई समुदाय और सामाजिक संगठन इसे ब्राह्मण समाज और पंडितों का अपमान मानने लगे। विरोधियों का कहना है कि इस तरह का नामकरण जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। तो वहीं फिल्म के शीर्षक को लेकर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। मुख्य रूप से पंडित शब्द के साथ घूसखोर विशेषण जोड़ने को ब्राह्मण समुदाय का अपमान और जातिवादी बताया जा रहा है। वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली हाईकोर्ट में नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। याचिका में फिल्म के टाइटल को ब्राह्मण समुदाय की गरिमा और प्रतिष्ठा के विरुद्ध कथित रूप से अपमानजनक बताया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिल्म घूसखोर पंडित विवाद सामाजिक भावनाओं, राजनीति और कानून का संगम बन गया है, जहां एक फिल्म का नाम अब जातिगत अपमान, बैन की मांग, राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी कदमों तक पहुंच चुका है। फिल्म के नाम पर विरोध और राजनीति के इसी बहस पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर विवाद और विरोध देश भर में देखा जा रहा है। फिल्म के टाइटल को लेकर जितना विरोध है उतनी ही राजनीति भी। मामला अब सिर्फ एक फिल्म के टाइटल और कथित अपमान से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। ये सामाजिक भावनाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीति और कानून का मिला-जुला मुद्दा बन चुका है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है। समाज के द्वारा आरोप लगाया गया है कि फिल्म में एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने टाइटल और कथित अपमानजनक डायलॉग के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है। प्रदर्शन के दौरान पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा कि फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता है, लेकिन फिल्म के जरिए पूरे समाज को अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। मांग लगातार एफआईआर की भी हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर फिल्म के डायरेक्टर और टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। तो वहीं मुंबई में भी नेटफ्लिक्स के खिलाफ शिकायत पत्र दाखिल किए गए हैं। आरोप है कि फिल्म धार्मिक और जातिगत भावनाओं को आहत कर सकती है। इस प्रकार की मूवी का नाम रखना और उसको इस तरह से दुष्प्रचार करना, उसको प्रचारित करके ओछी पब्लिसिटी बटोरना, ऐसा लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ हिंदू द्रोही तत्वों का एक एजेंडा सा बन गया है। उनको लगता है कि हिंदू समाज या उसके किसी घटक को गाली दे दोगे तो उनकी पिक्चर हिट हो जाएगी, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हमने आज ही नेटफ्लिक्स को लिखा है और उनको कहा है कि इमीडिएटली इस फिल्म को विड्रॉ करिए। घूसखोर पंडित नाम से जो शीर्षक आया है, ये जो फिल्म बना रहा है नीरज पांडे, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। मनोज के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। वाजपेयी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जो निर्देशिका है नेटफ्लिक्स की, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। संवाद और जो शीर्षक है उसको चेंज करो, अन्यथा अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा घोर विरोध होगा और ये नेटफ्लिक्स पे जो फिल्म आ रही है उसको हम नहीं चल। घूसखोर पंडित के फिल्म के नाम पर एक सनातनियों को, ब्राह्मण को टारगेट करना, उसको अपमानित करना, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन जिस तरह से इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके टीम के खिलाफ एफआईआर से काम नहीं चलेगा, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने फिल्म के टाइटल को जातिवादी और अपमानजनक बताते हुए केंद्र सरकार से इसे बैन करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे ब्राह्मण समाज की छवि को ठेस पहुंच रही है। तो वहीं फिल्म के टाइटल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों ने भी आपत्ति जताई है। अब लोग सजग हो गए हैं। फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दे जिससे किसी को आहत पहुंचे। ये केवल दिखावटी है। अभी आप देखिएगा ये सारे जगह ये फिल्म चलेगी और जानबूझकर ये पूरी तरीके से केवल दिखावटी इन्होंने एफआईआर कराने का काम किया है। प्रभाव तरीके से अगर करना है तो पूरी तरीके से उस फिल्म को प्रतिबंधित करिए, बैन करिए। ऐसे समाज के नाम को आप कलंकित कर रहे हैं। शीर्षक लगाकर उनकी सद्भावना, जो उनकी भावना है, उसको आप बिगाड़ना चाहते हैं। क्यों? हम दोनों से ही, चाहे वो पांडे हो चाहे वाजपेयी हो, दोनों से हमने एक प्रकार से चेतावनी दी है
कि नेटफ्लिक्स पर ये पिक्चर प्रदर्शित हम नहीं होने देंगे। आप इसका टाइटल बदलिए, इसका नाम बदलिए। इधर बढ़ते विरोध को देखते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नीरज पांडे ने कहा कि फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है, किसी धर्म समाज को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं, ये एक प्रकार का फिक्शनल पुलिस ड्रामा है। इसमें जो पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो किसी जाति या समुदाय के लिए नहीं बल्कि एक काल्पनिक किरदार के उपनाम के तौर पर दिया गया है। नीरज पांडे ने कहा कि उनकी फिल्म का उद्देश्य किसी समाज, धर्म या वर्ग को ठेस पहुंचाना नहीं है। उन्होंने कहा कि फिल्म के टाइटल से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसको ध्यान में रखते हुए टीजर और प्रमोशनल कंटेंट नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब से हटा लिया गया है। उधर अभिनेता मनोज बाजपेयी ने भी कहा है कि वे लोगों की भावनाओं और सरकार का सम्मान करते हैं और इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। बहरहाल अब फिल्म घूसखोर पंडित के नाम को लेकर विरोध सड़क से सियासत तक है। सोशल मीडिया पर भी उस मुद्दे पर तीखी बहस चल रही है, जहां एक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्ष लिया जा रहा है तो दूसरी ओर धार्मिक सामाजिक संवेदनाओं का संरक्षण भी जोर से उठाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि फिल्म पर रोक लगेगी या फिल्म को लेकर विरोध के स्वर और तेज होंगे। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो घूसखोर पंडित, इसको लेकर एक बवाल हो रहा है और बहुत सीधा सा जो आरोप है जिसको लेकर प्रदर्शन हुए हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं एक जातिगत भावना से ओतप्रोत इस शीर्षक को लाया गया है। इन सारे संवादों को, इन सारे शीर्षक को हटाने की जरूरत है, क्योंकि सीधे सीधे ब्राह्मण समाज ने इसका विरोध किया है। जो कैरेक्टर है मनोज बाजपेयी का, उनका जो कैरेक्टर यहाँ बताया जा रहा है, उनको जो बोला जाएगा उसमें पंडित करके उनको बुलाया जाएगा और एक घूसखोर पंडित की संज्ञा जो दी गई है उस कैरेक्टर में, उसको लेकर, उस पंडित शब्द को लेकर घोर आपत्ति है। बड़ा सवाल इस बात का है कि विरोध हो रहा है, आगे इस पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरह से जो चीजें उठाई गई हैं या समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहाँ तक ठीक है? क्योंकि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि महज एक काल्पनिक रूप से इस नाम को लिया गया है। किसी को आहत करना, किसी को हर्ट करना या किसी को जातिगत रूप से ठेस पहुंचाने का कोई इसमें ऐसा कोई मंशा थी नहीं। लेकिन देखिए, विरोध और बवाल तो हो गया है, अब आगे क्या? हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राम पांडे। राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु हैं महामंडलेश्वर बाबा महादेव। बाबा महादेव जी अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और प्रदेश अध्यक्ष है अखिल भारतीय संत समिति के महंत स्वामी अनिलानंद जी। अनिलानंद महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिलानंद जी आपसे ही करूंगी। बाबा महादेव जी अभी कनेक्ट नहीं है हमारे साथ। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आ रही है। महाराज जी, ये पूरा विषय जो आया है और कहा जा रहा है कि घूसखोर पंडित जो एक टाइटल है, उससे कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का अपमान किया गया है और इस तरीके से इस पूरे फिल्म को लेकर पूरा विरोध है। कहा जा रहा है इसके शीर्षक को बदलिए, कहा जा रहा है कि जितने भी संवाद है जहां पंडित शब्द बोला गया होगा उन सारी चीजों को हटाने की मांग हो रही है। कैसे इस विषय को देखते हैं? गलत है, सही है, क्या होना चाहिए? देखिए, पूरा देश जानता है, पूरा समाज जानता है कि ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और पंडित जो है। लेकिन मेरा ये आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि आज पूरे समाज के लोग, आज जब ब्राह्मण पे किसी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश करी तो आप देखिए कि सभी पार्टियों के लोग और सभी समाजों के लोग समर्थन में आ गए। ये होना चाहिए, ये सनातन है हमारा। और इन्होंने जो कृत्य किया है मनोज बाजपेयी ने और पांडे ने, उसने, इनके ऊपर सख्त से सख्त, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि जब आप मुख को बिगाड़ दोगे शरीर के, तो बाकी शरीर किसी काम का नहीं बचेगा। आपने यहाँ पंडित को टारगेट किया, क्या आवश्यकता थी घूसखोर पंडित आपको टाइटल करने की? अगर आपको घूसखोर लिखना है तो अपने बाप का नाम लिख। मैं तो ये कहता हूँ, क्या आवश्यकता थी? क्यों लिखा आपने पंडित? उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, हम कल एक पत्र लिखेंगे और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी देंगे पत्र, तो कि प्रधानमंत्री जी के नाम, कि ऐसे फिल्मों पे और ऐसे फिल्म निर्माताओं पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर सरकार कुछ नहीं कर पाती है तो मैंने अभी एक बयान में भी कहा था, अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो मैं खुद जाऊंगा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और इनके घर को जलाने की भी मैं बाकियात करूंगा। मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि जब आप
पूरे सनातन को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पंडित को टारगेट किया, इसका मतलब पूरे सनातन धर्म को आपने टारगेट किया, क्योंकि इस मनोज वाजपेयी ने तो खुद ही शादी मुसलमान से करी है, तो इसके अंदर तो विकृति वही होगी ना। तो जो विकृति आज से आप देखेंगे कि 25 साल पहले जो पिक्चरें बनती थी, उन पिक्चरों में चाहे शोले हो, बहुत सारी पिक्चरें हैं, तो पंडित को जो है वो हर कुछ बताया जाता था, मतलब पंडित के को कुकर्मी बताया जाता था, लेकिन वही मौलाना जो है वो बड़े धर्म और सामाजिक बताए जाते थे। तो ये तो हिंदुओं के ऊपर और सनातनियों के ऊपर और ब्राह्मणों के ऊपर पहले से ही पूरा बॉलीवुड टारगेट करता रहा और आज भी वही काम कर रहा है, लेकिन अब हम ये होने नहीं देंगे बिल्कुल। जी ठीक है, मैं महाराज जी वापस आऊंगी, लेकिन फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो भी तो ब्राह्मण ही हैं, तो समझते होंगे और इसीलिए बहुत सारे क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, ये वर्ण शंकर है, ये ब्राह्मण क्या है, ये तो हिंदू भी नहीं हो सकते, ये वर्ण शंकर है, इनको तो इनका डीएनए टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जब आप ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हो और पूरा समाज साथ दे रहा है। आज देखिए कि हमारी बहन मायावती जी ने बहुत अच्छे से समर्थन दिया, सभी पार्टी के लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे बीजेपी वाले सब समर्थन में उतर आए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से चाहे वो सेंसर बोर्ड में हो या ना हो, ऐसी फिल्मों पे बिल्कुल रोक लगना चाहिए जो समाज में विघटन की बात करते हो, जो किसी समाज को टारगेट करते हो और खास तौर से ब्राह्मण को टारगेट करते हो। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। बाबा महादेव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। बाबा महादेव जी, कैसे इस पूरे विषय को देखते हैं? एक फिल्म जिसका शीर्षक है घूसखोर पंडित, क्योंकि कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मनोज वाजपेयी, एक अच्छे कलाकार हैं, और उनकी जो भूमिका होगी उन्हें घूसखोर पंडित के रूप में दिखाया गया है उस फिल्म में, क्योंकि इसका एक टीजर रिलीज हुआ है इवेंट के दौरान, और सारी चीजों पर अब विरोध इसलिए हो गया है कि आप इस शीर्षक को बदलिए, इसके संवाद को बदलिए, ये जातिगत रूप से आहत करता है और ब्राह्मणों की भावनाओं को भी कहीं ना कहीं आहत करता है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर भी ब्राह्मण ही हैं। उन्होंने क्लैरिफिकेशन अपने दिए हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था, ये सिर्फ काल्पनिक रूप से चीजें रखी गई हैं, लेकिन विरोध बढ़ रहा है। अब क्योंकि फिल्में, हम कहते हैं सर कि बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है, फिल्मों के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से ना कुछ होता है जो उसमें एक कलाकार के रूप में वो सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। कैसे इस विषय को देखते हैं? सही है, गलत है, नहीं होना चाहिए, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए? सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव बाबा आशुतोष जी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और सभी पैनल पे और देश न्यूज के समस्त श्रोताओं को जय श्री राम, हर हर महादेव। और ये जो चीज है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये फिल्म आया है, अब जैसे घूसखोर पंडित, लेकिन यहीं पे ये दलित घूसखोर दलित कह दें, घूसखोर मुसलमान कह दें, घूसखोर सरदार कह दें, लेकिन हर बार पंडित टारगेट क्यों? और एक नैरेटिव सेट किया गया है, जैसे गुनाह का देवता, हवस का पुजारी, मुख में राम बगल में छुरी। हवस का पुजारी क्यों? हवस का मुल्ला क्यों नहीं? मुख में राम बगल में, मुख में अल्लाह बगल में छुरी क्यों नहीं? गुनाह का देवता, गुनाह का अल्लाह क्यों नहीं? कहने का तात्पर्य हर बार सनातन को टारगेट किया जा रहा है, और सनातन के जो कर्ता धर्ता जिम्मेवार है वो है ब्राह्मण सवर्ण, और ब्राह्मणों को यदि टारगेट पे लिया जाएगा तो सब सनातन को समाप्त किया जा सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश चल रही है। और मनोज वाजपेयी ने जो कहा कि काल्पनिक नाम है, तो काल्पनिक नाम और भी गढ़े जा सकते हैं। अभी आरक्षण था, फिर SC/ST एक्ट आया, फिर UGC आया, उसी के बीच में ये सिलसिलेवार जो चीजें हैं वह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। दूसरी बात, सेंसर बोर्ड इन चीजों को पास कैसे करता है? बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, क्या उसके बस में सेंसर बोर्ड नहीं है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी, मतलब हालांकि मैं उसका सम्मान करता हूं, उन्होंने FIR कराया इस फिल्म के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ क्या इतना बेलगाम है? सेंसर बोर्ड की उल्टे सिल्टे फिल्में पास कर दे रहा है। और जब आप देख रहे हैं, वैसे ही UGC से आग लगा हुआ था, सब बहुत ज्यादा इस समय परेशान और एक प्रश्न चिन्ह के घेरे में पार्टी है। उसके पश्चात ऐसी फिल्मों के आने का क्या? और बीजेपी को भी एक बात सोचना चाहिए कि आपके जो कोर वोटर हैं, वो मायावती ने बहुत पहले डिसाइड कर दिया, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया छोड़ बाकी सब है DSO, और ये आज फिर वही चीजें हो रही हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। और वास्तव में यह भी एक बात है कि ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी है, और सही सुनो है, और अगर कहीं और किसी के प्रति ऐसा किया हुआ होता तो ये तर्क नहीं सुनता कि ये काल्पनिक नाम है, अब तक जल रहा होता है।
अभी अब तक देश में आग लग चुका होता और जो है सामाजिकता का और सौहार्द का, भाईचारे का एक तरह से तांडव हो रहा होता। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे कोई कृत्य ना करें जिससे इस प्रकार की समस्याएं आए, और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भी अगर पिक्चर के निर्देशक डायरेक्टर इस प्रकार का काम कर रहे हैं, छद्म नाम रख के, छद्म ब्राह्मण नाम रख के, तो वह भी स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण वो है, ब्रह्म जानातिथि ब्राह्मण है, जन्मना जायति शूद्र संस्कारादुजुच्यते वेद पाठी सभी ब्रह्म जानातिथि ब्राह्मण, जन्म से सभी शूद्र हैं। जब उपनयन होता है, जनेऊ संस्कार होता है, तो द्विज बनते हैं, वेद पढ़ते हैं तो विप्र बनते हैं, और ब्रह्म को जो तत्व से जानते हैं वही ब्राह्मण होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह भी समझने की जरूरत है कौन ब्राह्मण है और कौन नहीं है। लेकिन क्या रावण भी ब्राह्मण नहीं था? रावण भी ब्राह्मण था इस तरह से, लेकिन उसे क्यों मारा गया, क्यों उसको दंडित किया गया? क्योंकि वह ऐसे कृत्य कर रहा था। इसीलिए आप सिर्फ किसी के बाहरी नाम के आगे टाइटल लग के ब्राह्मण ना समझे, उसके कर्मों को भी देखना बहुत जरूरी है, वो क्या कर रहा है, और उसके पश्चात तब निर्णय लेना पड़ेगा कि वो कर क्या रहा है। और ये तो सारे ब्राह्मण समाज को गालियां दे रहा है, हम कैसे स्वीकार कर लें कि व्यक्ति ब्राह्मण है? ठीक है। क्या कोई ब्राह्मण को गाली देगा तो इस वक्त तो ये कदापि स्वीकारनीय नहीं है, ये गलत है, और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और आप बार बार ये आरक्षण, यूजीसी और इस प्रकार की चीजें होती रहेंगी, देखिए समाज एक दिन जल जाएगा और फिर बचाना मुश्किल होगा। ऐसी आग लगेगी कि फिर ना सत्ता बचेगी ना प्रशासन बचेगा, क्योंकि आप बार बार ऐसे कृत्य कर रहे हैं, आप बार बार सरकार भी घेरे में आ रही है। इन चीजों को हवा ना दें, समाज में सौहार्द बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें। 300 लड़कियों का भी अब बिहार में पकड़ा गया, बस्ती जिले के अंदर छांगुर अलग से था। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर पे प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, और अगर ऐसा नहीं होता योगी आदित्यनाथ जी को FIR कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो गलत है सो गलत है। किसी भी की जाति को, किसी संप्रदाय विशेष का नाम लेकर और उसको गाली देना, ये कदापि उचित नहीं है। और ब्राह्मणों को कृपया टारगेट ना बनाए, अन्यथा इसके परिणाम बहुत 2027-29 में बहुत भयानक परिणाम होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। ठीक है, मैं वापस आऊंगी बाबा महादेव जी। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल राखी जी। अनिल जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ ने इस वक्त स्टैंड लिया, FIR की बात की गई है, ठीक है, समझा गया। इस पूरे विषय को हमें 2-3 चीजों से समझना पड़ेगा। जो एक सेंसर बोर्ड की बात अभी यहाँ बाबा महादेव जी कह रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है। चीजें वहां से निकलती हैं, सारी चीजें बढ़ती हैं, क्या उनको नहीं पता? और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये सारी बातें आ रही है हमारे सामने। बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं जिनके कभी नाम को लेकर दिक्कत हुई है, कभी किसी कैरेक्टर को लेकर दिक्कत हुई है, और यहाँ तो जाति वाद को लेकर बात आ गई कि पंडित या पंडित आप ले रहे हैं तो क्यों इस तरह की चीजें ली। तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड में जो पूरी एक टीम होती है, जो कमेटी होती है, वो इन सब चीजों को समझते होंगे। तो वहां से चीजें पहली बात तो आउट होनी नहीं थी। दूसरी चीज ये कि अब जो ये बवाल हुआ है, इसे रोकेंगे कैसे? देखिए, 2 ही चीजें हैं, या तो पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, चेंज होगा, और इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। क्योंकि यदि बढ़ता है तो बढ़ने दिया जाएगा नहीं, विरोध और तेज होगा, बवाल ज्यादा होगा। इसलिए इन चीजों को बदलाव ही करना पड़ेगा, जैसा कि पहले और फिल्मों के टाइटल्स को लेके हुआ है। तो क्योंकि ये तो सीधे सीधे एक वर्ग विशेष की तरफ चला गया, क्या है सरकार की जिम्मेदारी इसको लेकर? करना तो पड़ेगा, स्टैंड तो सर आप लोगों की तरफ से ही होगा। राखी जी, जो भी उचित कदम होगा वो उठाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हम विशेष करके भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी समाज के खिलाफ, किसी भी जाति के खिलाफ, किसी भी फिल्म को बनना और उसको टारगेट करना, उसका विरोध करती है, उसका सम्मान नहीं करती। हम बिल्कुल 100% इस बात के खिलाफ हैं कि किसी भी, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी हो, तो उस सबका सम्मान होना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पर FIR दर्ज मोदी जी ने कराई है, तो योगी जी ने FIR दर्ज कराई है, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एक्शन होगा। जो संबंधित लोग होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि अभी बाबा महादेव जी भी कह रहे थे कि अभी तक फिल्मों में एक बना है कि सनातन धर्म को किस तरीके से गाली दी जाए, किस तरीके से बदनाम करा जाए। इस परंपरा पर आज हमारा हिंदू समाज जागा है और उसको वो सब चीज दिखाई देने लगी हैं। तो फिल्म निर्माताओं को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो गलती हो चुकी है उस गलती को रिपीट ना करें। कोई भी फिल्म बनाए
वो पूरे समाज को साथ लेके चल के बनाएं, देश हित को ध्यान में करके चलाएं, के लिए चलाएं। वो अपना पैसा बटोरना, टीआरपी बटोरना, पैसा कमाना ही अगर एकमात्र उद्देश्य होगा तो निश्चित तौर पर ये भी सिस्टम बैठ जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री बैठ जाएगी। सबसे पहले देश है, समाज है, सभी का सम्मान होना चाहिए और सरकार इस बात पर कृत संकल्प है। सरकार का इसके साथ कोई ढिलाई नहीं। ठीक है। नहीं तो राम मेरा गोयल जी से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करवाइए। अभी तो सरकार में आप हैं, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कराइए, क्योंकि देखिए देश अभी जलने की कगार में शुरू हो चुका है। तो मेरा गोयल जी से आग्रह है, निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप लोग तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कराइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि समाज को रोड पे आना पड़े। और खास तौर से मैं, अगर 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं तो उन दोनों के घर जलाने के लिए मैं खुद जाऊंगा, मैंने संकल्प लिया है। नहीं महेंद्र जी, मैं तो सिर्फ एक बात आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं, अगर सरकार गंभीर नहीं होती तो सरकार की तरफ से एफआईआर नहीं लिखी जाती। नहीं, बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा काम किया। मैं योगी जी का बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से एफआईआर कराई, लेकिन ऐसे लोग इतने दंडित होना चाहिए ताकि अगला व्यक्ति कोई ऐसा कदम न उठा पाए। मेरा ये आग्रह है आप लोगों से, क्योंकि क्या होता है कि अगर इस व्यक्ति को हमने दंड नहीं दिया तो वो दूसरा कोई व्यक्ति फिर कुछ करने लगेगा, और ये पहले होता आया है। हालांकि अभी ये ज्यादा कदा हो रहे हैं, लेकिन अब ना हो पाए, मेरा ये निवेदन है आपसे जी। ठीक है, चलिए बिल्कुल मैं आपकी भावनाओं का। ठीक है अनिल जी, मैं वापस आऊंगी, अनिलन महाराज जी मैं वापस आऊंगी, राम पांडे जी की प्रतिक्रिया आ जाए। देखिए ये बात सच है, कहीं जाति वर्ग विशेष की बात आती है, यदि कोई आहत हो रहा है, सबको अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का, हर तरीके से चीज़ों को रखने का अधिकार है, लेकिन हमें भी उन पॉइंट्स पर जाना पड़ेगा। जो फिल्में बनती हैं वो क्या मैसेज देती हैं, उन फिल्मों में क्या दिखाया जाता है। पहले भी मैं बार बार इसलिए इस बात पर जोर दे रही हूँ क्योंकि पहले भी फिल्म के जो कई फिल्मों के टाइटल ऐसे हुए जिनको लेकर विरोध हुआ है, पहली बार नहीं हो रहा। यहाँ पर क्योंकि जाति सूचक नाम हो गया, उस पर विवाद हो रहा है, लेकिन उस पहलू पर भी जाइए। फिल्म के डायरेक्टर ब्राह्मण हैं, उन्होंने फिल्म बनाई घूसखोर पंडित, उसमें जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मनोज बाजपेयी, उनको एक घूसखोर पंडित, यानी कि वो एक सीनियर इंस्पेक्टर हैं, एक पुलिस वाले को घूसखोर पंडित, जिसे वो जहां पर एक फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर है, मैं बहुत शॉर्ट में ब्रीफ करूंगी, एक सीनियर इंस्पेक्टर की भूमिका में है जो घूसखोरी करते हैं और पूरी जो वहां का पुलिस प्रशासन है उन्हें पंडित कह के बुलाता है। तो इस चीज को लेकर विवाद हुआ है जिसे पूरी तरीके से हटाने की बात है। तो मुझे लगता है नीरज पांडे जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्हें बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, सेंसर बोर्ड गई होगी तो उनको भी समझ में आया होगा। खैर अभी फिलहाल पूरा प्रमोशन इसका रोक दिया गया है, इसका जब टीजर रिलीज हुआ उसके बाद। लेकिन अब ये जिस तरह से विवाद हो रहा है, या तो पूरी तरीके से खत्म हो जाए ये कहानी, या फिर उसमें बदलाव होके वापस तरीके से ये चीजें आएं। लेकिन ये जो बात उठाई जा रही है, ये सारी बातें आज हमारे और आपके सामने आ रही हैं, ये भी एक संदेश देती हैं कि लोग इस तरह की चीजों को या तो बनाना बंद कर दीजिए, या तो फिर उन चीजों को समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि कोई नासमझ नहीं है। राम पांडे जी कैसे इस विषय को देखते हैं? सर अनम्यूट करिएगा। जी मैडम, अब ठीक है? हाँ, आवाज आ रही? देखिए मैडम, आजकल कोई भी फिल्म 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़ से कम नहीं बनती है, ठीक है? और जैसा हीरो होता है, जैसी फिल्म की स्टोरी होती है, उतनी महंगी फिल्म बनती है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि 25-50 करोड़ से कम में फिल्म नहीं बनती है। और जब फिल्म बनती है तो उसकी जो सिनॉप्सिस रहती है, जो बीफ रहता है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है और टाइटल भी रजिस्टर्ड कराया जाता है। इसलिए रजिस्टर्ड कराया जाता है कि ये टाइटल कहीं पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। अब ये टाइटल रजिस्टर्ड किया महाराष्ट्र सरकार ने। जब ये टाइटल रजिस्टर्ड हुआ पंडित घूसखोर, तब बीजेपी के किसी नेता ने, बीजेपी के किसी समर्थक ने, बीजेपी के किसी सरकार के मंत्री ने विरोध तो छोड़िए, रजिस्ट्रेशन ही क्यों किया। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो उन्होंने अपनी फिल्म बनाना शुरू की। जब फिल्म बनती है उसके दौरान सेंसर बोर्ड में जाती है। सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष, सेंसर बोर्ड के पदाधिकारी किसने बनाए हैं? नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। उन्हीं के पास पावर है कि सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष कौन रहेगा। तो सेंसर बोर्ड वालों ने क्यों नहीं रोका? चलिए नहीं रोका, फिल्म पर विवाद हुआ तो योगी जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी समर्थक ने सेंसर बोर्ड के विरोध में एफआईआर क्यों नहीं की? या जहां रजिस्ट्रेशन हुआ था इस फिल्म का, उन लोगों के विरोध में क्यों नहीं एफआईआर हुई?
आज भी फिल्म के टाइटल का विरोध हो रहा है, नीरज पांडे का विरोध हो रहा है, मनोज वाजपेयी का विरोध हो रहा है, लेकिन जो लोग इसमें लिप्त हैं उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? फिर एफआईआर हो जाती है तो गिरफ्तारी भी तो होती है। अभी हमारे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, किसी के नाम पर एफआईआर होती तो अभी तक तो हम गिरफ्तार कर लिए जाते। तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है जब एफआईआर हो चुकी है? तो इसमें कई बार क्या होता है, ये प्री प्लान्ड रहता है। आज ये समझ लीजिए कि पंडित घूसखोर फिल्म ने अपना 25 करोड़ उसने एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का बचा ली। वो इतनी फिल्म पॉपुलर हो चुकी है और इनके पास दूसरा टाइटल पहले से ही रहता है कि जैसे ये पंडित घूसखोर हटाएंगे, इसका विरोध होगा और हमें दूसरा नाम इसका क्या रखना है वो फिर से आ जाएगा। और ये देखिए, विरोध की जो राजनीति है, चाहे पंडित घूसखोर की हो, चाहे किसी भी फिल्म की हो, चाहे किसी भी सीरियल की हो, या किसी भी धर्म की हो, या किसी भी जाति की हो, ये 2014 से बहुत ज्यादा हो रही है। हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, हिंदुस्तान में डिबेट चल रही है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि घूसखोर का तो विरोध होना चाहिए। चलिए पंडित टाइटल हटा दीजिए, लेकिन कहीं भी ये चर्चा नहीं आई है कि भ्रष्टाचार का विरोध होना चाहिए, जिसके कारण हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है। जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो 2022 में होना थी वो हो जाती, आज हमारा देश भी दुनिया के अन्य देशों की तरह विकसित होता, जो हम 2047 की बात करते हैं। तो हमें साथ साथ इस पर भी तो चर्चा करनी चाहिए कि भ्रष्टाचार जो है, ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां नहीं पनप रहा है। फिर जो लोग टाइटल का विरोध करते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है, केवल पंडितों की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे पद्मावत फिल्म आई थी तो क्षत्रिय समाज ने विरोध किया, या किसी अन्य जाति पर प्रहार होता है तो वो उसका विरोध करते हैं। तो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं वो अच्छा है, तो उनको नाम चेंज कराना चाहिए, लेकिन विरोध इसका भी तो होना चाहिए। आप भोपाल में जब स्लॉटर हाउस है, वहां गौ माता काटी जा रही है, तो फिर गौ माता जब काटी जा रही है उसका विरोध नहीं होना चाहिए। इंदौर में दूषित पानी से 33 लोग मर गए हैं, तो ये जो लोग विरोध कर रहे हैं इनको उसका भी तो विरोध करना चाहिए। नकली दवा से छिंदवाड़ा में 25-30 लोग मर गए, तो हमें उसका भी तो विरोध करना चाहिए। फिर हम कह रहे हैं कि हिंदू सनातन को ही क्यों टारगेट किया जाता है, मुल्ला मौलवी को क्यों नहीं टारगेट किया जाता है? तो ये तो सेंसर बोर्ड वालों से पूछना चाहिए ना कि वो मुल्ला मौलवी नाम की परमिशन क्यों नहीं देते हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हिंदू विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सनातन विरोधी है। तभी तो जो अभी यहाँ चर्चा चल रही थी, दोनों महाराजियों ने कहा कि भाई दूसरे धर्म के नाम पर क्यों नहीं फिल्म बन रही है, हिंदू धर्म सनातन विरोध के नाम पर ही फिल्म क्यों बन रही है? भाई परमिशन तो सेंसर बोर्ड दे रहा है, रजिस्ट्रेशन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है भी, शंकराचार्य जी का आप देखिए, शंकराचार्य जी तो सनातन धर्म के प्रतीक हैं। यहाँ दोनों महाराज जी बैठे हैं, सबसे ज्यादा यदि ये महाराज जी किसी का सम्मान करते हैं तो शंकराचार्य जी का करते हैं। वो उमाशंकर पांडे हैं, उमाशंकर उपाध्याय हैं, वो भी ब्राह्मण है, उनके साथ 250 ब्राह्मण थे, उनकी चोटियां पकड़कर खींची गई। तो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, उनको जो चोटियां पकड़कर ब्राह्मणों को खींचा गया, चोटियां पकड़कर उनको थाने में बंद किया गया था, तो वहां भी हम लोगों को खड़े होना चाहिए। तो हमें हर गलत बात के विरोध में खड़े होना चाहिए। लेकिन देश में क्या हो रहा है, केवल हमारी जाति के साथ अन्याय हो रहा है तो विरोध होता है। मैं कहता हूं यदि यादव समाज के साथ अन्याय है वो तो भी विरोध होना चाहिए। अभी कुछ समय की पहली बात है, 2 जातियों के लड़कों में किसी बात में आपस पर झगड़ा हो गया, दोनों जातियां खड़ी हो गई, यार हमारी जाति का अपमान हो गया, हमारी जाति का अपमान हो गया। अरे उनका वो व्यक्तिगत झगड़ा था। तो अपने देश में अभी जाति और धर्म के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए, फिल्म का टाइटल हटाना चाहिए। देखिए मनोज वाजपेयी, नीरज पांडे का जो पर्पज था, उन्हें अपने 25-50 करोड़ जो विज्ञापन के उन्हें बचाने थे वो उन्होंने बचा लिए, उनका फ्री में प्रचार हो चुका है। और अब जैसे कांग्रेस सरकार की मैं बात करूं, आप महाराज जी बैठे हैं दोनों, रामायण, राम से बड़ा भगवान और चरित्र कोई नहीं माना जाता है। राजीव गांधी जी ने रामायण सीरियल बनाकर दूरदर्शन पर प्रसारित करके घर घर भेजा दी थी। तब केवल दूरदर्शन होता था, हम टीवी की पूजा करते थे, टीवी को माला पहनाते थे और उसके बाद वो घर घर जाता था। हम पंडितों के सम्मान की बात करें, उपकार फिल्म आई थी जिसमें मनोज कुमार
पंडित बने थे। अभी सिंघम आई थी जिसमें अजय देवगन पंडित बने थे, सुपर हिट रही। स्वदेश फिल्म में शाहरुख खान मोहन भार्गव बने थे, उसमें पंडित थे। एक फिल्म का नाम ही अर्जुन पंडित था जिसमें सन्नी देओल हीरो थे, वो सुपर हिट फिल्म रही थी। तो हमें सकारात्मक भी देखना चाहिए कि ब्राह्मणों के नाम पर या अन्य समाजों के नाम पर बड़ी बड़ी फिल्में बनी है। आप देखिए 2014 के पहले हर फिल्म में ठाकुर को विलेन बताया जाता था, लेकिन तब कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन आज यदि बताया जाएगा तो जैसे पद्मावत बनी तो अब विरोध होगा। अब शोले फिल्म हम देखें तो धर्मेंद्र शंकर भगवान की मूर्ति के पीछे कहते हैं कि मैं वीरू बोल रहा हूं और हेमा मालिनी शंकर भगवान जी के सामने खड़े हैं और शोले फिल्म सुपरहिट होती है। क्या आज कोई शोले फिल्म बनाने की हिम्मत कर सकता है? और शोले फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब पर एफआईआर हो जाएगी। तो हमें पात्र का सम्मान करना चाहिए और हमें फिल्म से सीखना चाहिए, क्योंकि अभी विवाद ज्यादा बनता है तो इस तरह के टाइटल से दूर रहना चाहिए। और अभी देखिए कितनी छोटी बात है, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता सेंसर बोर्ड को फोन कर दे, हम जब डिबेट कर रहे हैं कि इसका नाम बदला जाए, हमारी सारी डिबेट रखी रह जाएगी। अभी नरेंद्र मोदी जी पीएमओ कार्यालय से एक फोन चला जाए सेंसर बोर्ड में कि इस फिल्म का नाम हटाया जाए, तुरंत उस फिल्म का नाम घूसखोर हो जाएगा। आगे पीछे कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पीएमओ ऑफिस से या कहीं से सीएमओ ऑफिस से क्यों नहीं वहां फोन जा रहा है? क्योंकि इनको विवाद करने में बीजेपी को मजा आता है और इस विवाद में इनको वोट की राजनीति चाहिए। पहले खुद ही ने नाम दे दिया, अब खुद ही नाम हटाने की हवा दे रहे हैं। पंडित नीरज पांडे पर एफआईआर कर दी, पंडित मनोज वाजपेयी पर एफआईआर कर दी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। खुद ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, खुद ने परमिशन दे दी। तो ये सारा जो ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा 2014 से चल रहा है और आगे चलता रहेगा। बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, मणिपुर की होती है, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की होती है। हम सबको तब भी विरोध करना चाहिए और सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है राम पांडे जी। अनिल जी, बहुत सारी बातें क्योंकि सरकार की जिम्मेदारियों को बताती हुई यहाँ आई हैं, तो जवाब पहले आप ही देंगे सर। राखी जी, मेरे कांग्रेस के भाई से इन्होंने दोनों हाथ में लड्डू रखने का काम करा। गलती मनोज वाजपेयी जी की और नीरज पांडे जी की है। वहां पर आप पंडित का शब्द लगा करके उनको कर रहे हैं पंडित जी पंडित जी। दूसरी क्या है कि उनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, समाज के नाते उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिल्म निर्माताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी तो सरकार अपना फर्ज निभा रही है, सरकार अपनी ड्यूटी कर रही है। सरकार को जहां गलत दिखाई दे रहा है वो अपने एक्शन ले रही है। और जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं और सेंसर बोर्ड की बात कर रहे हैं, वहां पर जो भी अधिकारी नियुक्त हैं अगर वो गलत हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। कहीं कोई चीज किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन अब हर बात बीजेपी के नेता अपनी जगह पर है, कांग्रेस के नेता अपनी जगह पर है, लेकिन सिस्टम जो सरकारी कर्मचारी है काम वर्किंग सिस्टम कर रहा है और जब पता चलती है तो उन पर एक्शन भी होता है और उन पर कार्रवाई भी होती है। तो इसलिए जो भाई जी ने बड़ी लंबी चौड़ी बात करी है और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम सबसे जब आगे बढ़े हुए, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, नक्सलवाद के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है, भूमाफियाओं के खिलाफ है, शराब माफियाओं के खिलाफ है। हम तो निश्चित तौर पर जो समाज में कुरीतियां हैं सबके खिलाफ है, सबको ठीक करने की पूरी कार्रवाई। अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पंडित शब्द को लेकर नहीं, एक्चुअली मैं बार बार इस चीज़ पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इस चीज़ को समझा है, क्योंकि उसका टाइटल है घूसखोर पंडित। आप समझिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी क्लियरिटी दी है कि वो एक सीनियर इंस्पेक्टर की भूमिका में हैं, जिन्हें वहाँ के पुलिस प्रशासन में लोकल नाम से पंडित कहा जाता है और उन्हें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और घूसखोर बताया है। तो एक पंडित को आप घूसखोर बता रहे हैं या भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, इस चीज़ को लेकर आपत्ति हुई है सबसे ज़्यादा कि एक पंडित को आप भ्रष्टाचारी या घूसखोर कैसे बता सकते हैं। इसलिए वहां समाज ने इस तरीके से विरोध किया है। राखी जी, वो बात तो मैंने बैठते ही इस बात की कही है कि किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को हम इस तरीके से अपमान करने का किसी का भी हक नहीं है। सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी बात करनी चाहिए और निश्चित तौर पर घूसखोर पंडित नहीं, घूसखोर मनोज वाजपेयी जी कहो, घूसखोर मनोज कहो,
वो किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अनिल जी, घूसखोर पंडित कहोगे तो मैं दिक्कत होगी। अमूमन कभी भी क्रॉस नहीं करती हूँ, बट प्लीज मेरे जहन में ये सवाल इसलिए आया क्योंकि मैंने अनिलानंद जी से भी पूछा था। जहां तक बात ब्राह्मणों की हो रही है, और ये बात सच है, हर जाति वर्ग का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बात घूसखोर पंडित की हो रही है तो हम उसी पर जाएंगे, हम ब्राह्मण समाज को लेके चलें। फिल्म के डायरेक्टर भी तो नीरज पांडे, क्या उनको नहीं पता? वो भी तो ब्राह्मण हैं, क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाने जा रहा हूं? और एक डायरेक्टर जो होता है उसके पीछे बहुत सारी चीजें काम करती हैं, बहुत कुछ सोच समझ के ये टाइटल आया होगा, फिर वो अप्रूवल के लिए गया होगा, फिर सारी चीजें आगे बढ़ी है। ऐसे ही टीजर रिलीज नहीं होता सर कि उन्होंने आज लिख दिया और कल रिलीज। इस चीज पे भी थोड़ा सा हम मंथन करें तो हमें जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत गलत हो रहा है या बहुत अच्छा हो रहा है, पर हर पहलू पे बात करना जरूरी है। राखी जी, ये बात हो सकता है कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात कही है, उनके दिमाग में भी ये बात कही आ गई हो कि मेरी पब्लिसिटी हो जाएगी, मेरा 20-25 करोड़ पब्लिसिटी बच जाएगा। उस सोच करके उन्होंने समाज को ध्यान में नहीं रखा कि भाई इसमें समाज कितना गलत असर जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं करा कि इस बात से कितना उसको नुकसान होगा। तो निश्चित तौर पर जिन्होंने ये करा है, उनकी उस टाइम की अपनी क्या सोच है और उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे और भुगतने पड़ रहे हैं। तो इसलिए निश्चित तौर पर हर बात में सरकार को कोसना, हर बात में सरकार की कमी निकालना जिम्मेदारी फिल्म निर्माताओं की भी है। फिल्म निर्माताओं को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और अभी स्वामी जी ने जो कहा है, निश्चित तौर पर अगर उन पर एक्शन होगा तो बाकी फिल्म निर्माताओं को भी इस बात पर सोचना पड़ेगा कि अगर कोई भी तुम सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए अगर कोई गलत काम करोगे तो उसका तुमको नुकसान भी होगा। और हम सरकार की तरफ से पूरी तरीके से इस बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं, हम जो भी कार्रवाई संभव होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम इस विषय को किसी भी जाति और किसी भी धर्म को बदनाम करने की परमिशन किसी को भी नहीं देंगे। किसी को भी किसी के धर्म को बदनाम करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। इसके लिए मैं आपके टीवी में माध्यम से कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हम किसी का भी अपमान, किसी भी जाति का अपमान, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होने देंगे, ना हम उसको बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, ठीक है। अनिल महाराज जी क्या कहेंगे, आगे कैसे इसका समाधान निकाला जाए? देखिए, इसका समाधान अभी मुझे ये बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतने सम्मानीय चैनलों पे और इतने सम्मानीय लोग यहाँ बैठे हैं, विद्वजन बैठे हैं, और उन 2 कौड़ी के लोगों के बारे में हम लोग डिबेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि हमारे नजर में तो ये नाचने कूदने वाले 2 कौड़ी के ही लोग हैं। पर ये बताइए, जैसे हमारे बड़े सम्मानीय राम पांडे जी ने बहुत अच्छी बात रखी, और गोयल जी भी बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बहुत सहजता से बहुत अच्छी बात रखी। मैं दोनों का खूब सम्मान करता हूँ। लेकिन कारण क्या है कि अभी जैसे गोयल जी सरकार बीजेपी की है, तो अभी आपको थोड़ा सा, हम लोग तो मुखर होंगे लेकिन आपको कार्रवाई के लिए पीछे लगना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पूरे समाज में संदेश जाना चाहिए, वो एक अच्छा संदेश जाना चाहिए कि भैया अभी एफआईआर हो गई, तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो सारे लोग उसको देखकर आगे कोई कदम नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि आज के पहले हमने पहले भी देखी, बहुत सारे पिक्चरों में पंडितों को खूब टारगेट किया जाता था। और अगर उसमें हिम्मत है मनोज बाजपेयी में और नीरज पांडे में, तो घूसखोर मौलाना लिख दे। अगर हिम्मत है तो ये लिख के बताए, लेकिन वो नहीं लिखेगा वो, क्योंकि मौलाना तो इनके बाप के लगते हैं सालों के, तो इसलिए वो नहीं लिखेगा। लेकिन घूसखोर पंडित इतनी सस्ती वो मिल गई उनको चीज कि घूसखोर पंडित, उन्होंने उसका टाइटल दे दिया और उसमें विवाद करा दिया। राम पांडे जी ने, बहुत विद्वान आदमी, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि उसको फ्री पॉकेट में करोड़ों रुपए का प्रचार मिल गया उस चीज से। तो मेरा ये है कि आज के बाद ये डिबेट ना करना पड़े। गोयल जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसके ऊपर सख्ती से सालों को अरेस्ट किया जाए और इनको ऐसा दंड दिया जाए कि ये इस प्रकार से पूरे हिंदू समाज पे, पूरे सनातन में, ये किसी भी समाज पे इस प्रकार से ये हस्तक्षेप करने की कोशिश न करे। ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा, क्योंकि बार बार हिंदू समाज को टारगेट करने का, क्योंकि इनका बॉलीवुड वालों का तो काम ही है भैया, तो शुरू से ही विदेशी ताकतों से पोषित हो, और मुझे तो कहीं ना कहीं उसके अकाउंट भी जांच कर लिया जाए तो हो सकता है कि विदेशी ताकतों से इनको पैसा फाइनेंस किया जा रहा हो कि ये हिंदू समाज में किसी प्रकार से विघटन की स्थिति उत्पन्न की जाए। महाराज जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, आपकी बातों से लग रहा है कि आप बॉलीवुड को लेके या जितनी भी फिल्में बनती हैं उन सब को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। मतलब मुझे ऐसा लगा आपको सुन के।
नहीं, मैं देखिए, मैं आपको खूब सम्मान करता हूँ। मैं मेरे लिए तो जो मेरा हिंदू समाज सनातन, मैं अगर वो सनातन का काम कर रहा है तो मैं उसके चरण धो के पी सकता हूँ। मैं इतने बड़े, मतलब मैंने भगवा ओढ़ रखा है। जो समाज का, मेरे हिंदू समाज का, सनातन का सम्मान करे, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन कोई टारगेट करे, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी हो, तो मैं उसको किसी भी हद तक छोड़ नहीं सकता। ये मेरी खुद की प्रतिज्ञा है। ठीक है। हाँ, बाबा महादेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए। देखिए, बात दरअसल है, कुछ बहुत चीजें हैं, थोड़ा सा विषयांतर होगा, उस चीज को समझना जरूरी है। आज घूसखोर पंडित आई और अभी राम पांडे जी ने कहा कि और विषय भी हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये हमारे देश के संविधान में कहा गया 100 निर्दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। ये जो चीजें प्रारंभ हो रही हैं, ये समाज की मैं बात करूं, अभी अपनी बात छोड़ दूं, आप आरक्षण के बाद SC ST एक्ट, जिसमें कोई प्रावधान नहीं है कि आप अपने आप को निर्दोष कह सके, भैया हम निर्दोष, हमें जेल में ना डाला जाए, और आप अपनी बेगुनाही सिद्ध करते करते मर जाएंगे। उसके पश्चात UGC की क्या जरूरत थी? UGC में किसी भी व्यक्ति को अगर वो निर्दोष है तो अपना उस निर्दोषपन सिद्ध ही नहीं कर सकता, उसको दोषी मान लिया जाना है। एक वर्ग शोषक है, एक शोषित है। दूसरी बात है, अगर दिल्ली में अभी केजरीवाल होते और 1000 लड़कियां गायब हो जाती तो हम पूरे तरह गिद्ध की तरह लग जाते। केजरीवाल देशद्रोही है, केजरीवाल बदमाश है, देशद्रोही है। लेकिन आज 1000 लड़कियां गायब हो जा रही हैं। 300 लड़कियों को एक प्रिंस नामक मुसलमान लड़का लव-जिहाद में फंसाता है। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर नहीं है? और अगर इसके लिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन रेखा गुप्ता जी, बीजेपी सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, सारी चीजें, और 1 2 नहीं, 4 10 20 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 लड़कियां गायब हो जा रही हैं। और एक महीने में, पर मतलब एक दिन में 54 लड़कियां गायब हो जाएं तो कम से कम एक प्रश्न उठता है, और वह प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। समाज इस समय बहुत ही ज्यादा इस बात से चिंतित है, बहुत ज्यादा परेशान है, और ये देख रहा है कि ये हो क्या रहा है, इसका भी जवाबदेही होना पड़ेगा। और याद, इधर उधर चिल्ली बिल्ली बातें मत करना कि कांग्रेस ने कर दिया, सपा ने कर दिया। आपके ऊपर जवाबदेही है, अन्यथा आपको सरकार छोड़ के भाग जाना चाहिए। अभी एक बात है कि 1000 लड़कियां गायब हो जा रही हैं, आपको पता नहीं लग रहा, आपके नाक के नीचे गायब हो जा रही हैं, और ऊपर से आप घूसखोर पंडित ला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारे ध्यान को भटकाने में लगे हुए हैं? इन चीजों का ध्यान दें। और पीछे जो कुंभ में हुआ और जो वहां किया सरकारों ने, और जो वहां पे माफी तक नहीं मांगी, अपने अहंकार में तने रहे, वो अहंकार सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पकड़े रहने से बहुत महान बन जाएंगे, आपको जवाबदेही देना पड़ेगा। दूसरे के ऊपर अंगुली उठाना बहुत आसान है। रीमेक योर सोसाइटी फर्स्ट यू हैव रीमेक योरसेल्फ। इसलिए पहले दिल्ली के वो जो गायब हो रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, एक घूसखोर पंडित हटाइए। और सिर्फ ये कहने से कि ऐसे बन गया नहीं, ऐसा डंडा होना चाहिए आपका, क्योंकि आपका तीसरा कार्यकाल है सेंटर में, प्रदेश में दूसरा ही कार्यकाल है। हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी की। आप दुबई में जाकर देखिए, किसी का पैसा रखा हो, कोई चोरी नहीं करता, क्योंकि वहां चोरी करने पे हाथ काटने का प्रावधान है। आपके कानून में इतना लोचा, इतना ढीला है कानून कि आप ना ब्रेन मैपिंग करते हैं, ना उसके नार्को टेस्ट करते हैं। कोई पकड़ा जाता है, लब जहाजी रोज पकड़े जा रहे हैं, आपको कोई नहीं। इसलिए आपको ये फेलियर है आपका। टाइट कीजिए अपने चुनाव कानून व्यवस्था को, और उसके 50 दोषियों को भयंकर दंड दीजिए, जिससे कि उनको रूह भी कांपे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बातें बनाने से कोई काम नहीं होगा। इसको दुरुस्त करना आपका कार्य है, सरकार आपको दिया है, आप किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। हाँ, एक बात, कांग्रेस ने कहा कि शोले फिल्म और जितनी फिल्म, उसका जो राइटर थे जावेद मियां, और उन्होंने वो एक नैरेटिव सेट किया। लेकिन अब हिंदुत्व जाग रहा है, और उसके लिए भी एक बात और भी है। अभी एक बात है कि ऐसा नहीं है, बीजेपी ने लाकर वो जगाया है, चीजों को बोलने की चीजें भी प्रदान की हैं। इसमें भी इसी को योगी साहब ने बहुत अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत प्रयास किया है। लेकिन कुछ मुद्दों पे जो ये फेलियर है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अच्छाइयां तब लोग भूल जाते हैं जब लगातार कुछ गड़बड़ होने लगता है। और आज वो चीजें, एक तरह से लोकप्रियता घट रही है। आप इसको संभालें और इसको टाइट करें, क्योंकि अपने समर्थकों को आप परेशान ना करें, नहीं तो फिर वो कहानी अब कुछ और हो जाएगी, वो सारे लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने जो गलतियां की उसको दोहराना उचित नहीं, उसको ठीक करना आपका कार्य है। और इसलिए दिल्ली जो हो चाहे, हाँ, मैं पांडे जी की बात ये मानता हूं कि उन्होंने जो कहा कि और जितने भी, चाहे वो भोपाल का मामला हो, चाहे गौहत्या का मामला हो, चाहे दवा का मामला हो, सब पे आवाज उठनी चाहिए। घूसखोरी पर, भ्रष्टाचार पे आवाज होनी चाहिए, क्योंकि वो समाज का विघटन है, समाज सबके लिए।
तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बेरोजगारी पर भी प्रश्न होना चाहिए, महंगाई भी प्रश्न होना चाहिए, सब पर होना चाहिए। लेकिन आज ये चीजें सिलसिलेवार हो रही, इस पर हो रही, इसको ठीक करें और सारी चीजों को ठीक करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। जी, मुझे ऐसा लगता है अनिल जी, बहुत सारी बातें हैं, राम पांडे जी भी राम पंडित जी हो गए अभी, इसलिए मुझे हंसी भी आई थी क्योंकि चर्चा ही ऐसी चल रही है। खैर, अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि महत्वपूर्ण ये हो जाता है सर, दो बातें जो मैं समझ रही हूँ। पहली बात तो ये, एक सर्कुलर जारी करिए या सरकार के हाथों में है, ओवरऑल चर्चा से ये समझ में आया, आपको देखना है चीज़ों को, सेंसर बोर्ड तक आपको चीज़ों को देखना है, जारी कर दीजिए कि किसी भी जाति वर्ग को लेके या जाति सूचक किसी चीज़ को लेके कोई भी टाइटल या शीर्षक नहीं होगा। पहली चीज़, ये सारी चीज़ों को करवाइए तो वहाँ से चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हम अगला विरोध देखेंगे। पद्मावत भी आई, उसके बाद बहुत विरोध हुआ। आज घूसखोर पंडित आई तो पंडितों का विरोध हो गया, पहले क्षत्रिय विरोध कर रहे थे, कल को कुछ और आ जाएगा, फिर विरोध हो जाएगा। तो विरोध के बाद हम सब जब उस चर्चा में बैठते हैं तो वो भी एक, देखिए, चर्चा का विषय इसलिए बनता है क्योंकि जब किसी जाति, समाज, परिवार की बात आती है और क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ धर्म से जुड़ा हुआ होता है, तो फिर चर्चा जरूरी होती है कि क्या संदेश है। लोग अब जागरूक हो रहे हैं सर, ये तो करवा ही सकते हैं कि इन सब चीज़ों पर बैन करिए कि इस तरह के टाइटल या कोई भी चीज़ें आप मत रखिए, ताकि हम इन तरह की चीजों को फेस ना करें और कोई भी ना करे। इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। राखी जी, मैं महादेव बाबा जी की पीड़ा से सहमत हूं, लेकिन एक विषय पर ध्यान दिला देना चाहता हूं। विशेष करके मेरे कांग्रेस के भाई ने बहुत बातें, अच्छी बातें कही, लेकिन जो अपनी कमी है उस पर गिरवान में नहीं जाता। आज वो सनातन धर्म की वकालत कर रहे हैं, अच्छी बात है, भगवान ने सद्बुद्धि दी, अच्छी बात है, उन्होंने जितनी बात करी अच्छी बात करी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो सनातन धर्म को गाली देने वाले हैं वो आज भी उनके गठबंधन में शामिल हैं, वो आज भी सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ खड़े हैं। सनातन धर्म मलेरिया है, सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म को खत्म हो जाना चाहिए। आज उन बातों को कहने वालों के साथ कौन खड़े हैं? कांग्रेस पार्टी खड़ी, राम पांडे जी की पार्टी वहां पर खड़ी है जो सनातन धर्म को गाली दे रही है। आज वो एक पक्ष तो इन्होंने रखा, बड़ा अच्छा पक्ष रखा, हम उनके पक्ष से सहमत हैं, लेकिन दूसरे पक्ष को नजरअंदाज करके सिक्के के दूसरे पक्ष को। मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूं, मैं बाबा की बात से सहमत हूं, लेकिन इस सरकार ने जो करा है आज तक बाकी सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगर इस सरकार ने करा है तो 3 तलाक कानून ये सरकार लेकर आई है, किसी की हिम्मत नहीं हुई है। आप धारा 370 इस सरकार ने हटाई है, किसी की हिम्मत नहीं हुई है। और जितने भी अवैध धार्मिक स्थल हैं, जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, आज से पहले किसी सरकार ने ये हिम्मत नहीं दिखाई है। अनिल जी, थोड़ा सा विषयांतर नहीं हुआ? नहीं, मैं बाबा जी ने जो विषय रखा मैं उस बात पे जवाब दे दूं। हाँ, लेकिन अभी इसका उन सब बातों से कोई हम बीच में नहीं कनेक्ट करें सर, वो बिल्कुल अलग चीजें हो गई थी, उसका भी लोगों ने स्वागत किया है। जहां किसी वर्ग विशेष के लिए अच्छा हो रहा है या हमारे देश में यदि कुछ अच्छा हो रहा है, उससे लोगों को फायदा होता है, उनकी चीजें बढ़ती हैं, उनका खुद का विकास होता है, उन सबका सब स्वागत ही करेंगे सर। और जिन्हें विरोध करना है, जिनके साथ गलत है, वो करेंगे। आज ब्राह्मण वर्ग को वो आहत हुआ है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहा है, वो अपनी बात रख रहा है। इसका समाधान निकालने की मैं बात कर रही हूँ। आज ये चीज़ हुई, इसके पहले भी चीज़ें हुई। हम क्योंकि प्रॉपर फिल्म या उसके टाइटल को लेके बात कर रहे हैं, तो दोबारा ऐसे टाइटल या नहीं आए, उसको लेके गाइडलाइंस जारी करिए ना, उसको लेकर सरकार आगे बढ़े, सेंसर बोर्ड तक जाइए, चीज़ों को खत्म करिए, नहीं तो चीज़ें ऐसे खत्म नहीं होंगी। आज ये हुआ है, फिर कुछ दिन बाद कुछ और होगा। अब ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो तो गया ना सर। ब्राह्मण समाज सड़कों पे आया, विरोध हुआ, मैसेज गया कि उनको भ्रष्टाचार बता रहे हैं। पद्मावत में क्षत्रिय लोगों ने किया, करनी सेना आई, कितनी चीजें तो हम देख चुके हैं। अब जब तक क्या आग नहीं लगने लगेगी तब तक हम चीजों को खींचते रहेंगे। खत्म करना है इन चीजों को। राखी जी, बिल्कुल हम सहमत हैं, सरकार इस पर पूरी तरीके से गंभीर है। लेकिन मेरा तो सिर्फ ये कि जो बाबा जी ने कहा था, हमारी सरकार क्या कर रही है, एक पक्ष वो हमें भी तो बताना है कि हमारी सरकार क्या करे। जैसे लव जिहाद का मामला
बाबा ने उठाया। तो जब लव जिहाद के मामले में, आज लव जिहाद में जितनी अधिक तेजी से कार्रवाई होती है, जितने अधिक तेजी से एक्शन लिए जाते हैं, जितने अधिक तेजी से पुलिस अपनी कार्रवाई को करती है, मतलब आप ये देखेंगे कि आज से 14 साल पहले की सरकार में, आज की सरकार में आपको यह दिखाई देगा कि पिछली सरकार आंख नीचे काम करती थी, या पिछले सरकार की तरफ से जो भी चीजें थी उनको बार बार कहने का भी कोई लाभ नहीं है। या आज की सरकार पूरी तरीके से जागरूक होकर के हर मुद्दे पर पूरी तरीके से जागरूक है, और उसको विशेष करके आप मुझे ये बताएं, चाहे अयोध्या का मंदिर का मामला हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मामला हो, चाहे सनातन धर्म का मामला हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मंत्री, और मैं यहां तक भी कहना चाहता हूँ इनके गठबंधन के जो लोग शामिल हैं, वो आज भगवान राम के अयोध्या के मंदिर में दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। मुंह में राम बगल में छुरी अगर रखे हुए हैं तो इनके गठबंधन के लोग और ये शामिल रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए ये अनिल तो जी, चाहते हैं, क्योंकि समय की सीमा है ये तो और मैं चाहती हूँ राम पांडे जी जल्दी से अपनी बात रखें। सर, क्योंकि मैं बार बार जो विषय है उस पर लेकर आ रही हूँ। ऐसे क्या है, पक्ष विपक्ष यदि आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे पर व्यक्तिगत रूप से चले जाएंगे या राजनेताओं को लेकर चले जाएंगे, विषय बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसलिए मुझे उस चीज़ के लिए इंटरप्ट करना पड़ रहा है। देखिए, कौन प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए गया नहीं गया, ये हमारा आज का विषय नहीं है। जो नहीं गया उनकी अपनी मर्जी है, जो गया उनकी अपनी मर्जी है। हम क्यों उन सब चीज़ों को लेकर बात करें? जिस दिन ये बात होगी तब हम करेंगे, लेकिन आज की जो बात थी वो भी महत्वपूर्ण है, और इस तरह की चीजें ना हो, उसको खत्म कैसे कर सकते हैं, इस पर बात हो रही थी। राम पांडे जी, अपनी बात रखिएगा। देखिए, मेन बात चल रही थी फिल्म के टाइटल पर और पंडितों का अपमान। तो मैं टाइटल की बात करूं तो सेंसर बोर्ड हो या जो फिल्म रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, उनकी हिम्मत नहीं है कि बगैर सरकार के किसी टाइटल को वो रजिस्टर्ड कर लें। अब बताइए, क्या रजिस्ट्रेशन वालों की हिम्मत है या सेंसर बोर्ड की हिम्मत है कि एपस्टीन फाइल पर फिल्म बना दें या कोई वेब सीरीज बना दें? एपस्टीन फाइल पे मैं नहीं समझता हूँ कि हिम्मत होगी, या इसी तरह की कोई दूसरी फाइल, मोदी फाइल, शाह फाइल नहीं बना सकते ना, तो इनको पता रहता है। और जहां तक पंडितों के अपमान की बात है, तो पंडितों का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से किया है और 2014 के बाद तो रोज ही कर रही है। हर बात पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? और जो लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान करते हैं और आज यदि वो पंडितों के साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास है। आज जो पंडित पंडितों के साथ खड़े हैं, तो उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भी खड़ा होना चाहिए। और जो लोग सनातन हैं, सच्चे सनातनी हैं, और मैं उनका सम्मान करता हूं, तो दिल्ली में जब आरएसएस कार्यालय में मंदिर तोड़ा गया, आरएसएस कार्यालय के अंदर मंदिर तोड़ा गया, तो उस आरएसएस का विरोध करना चाहिए। हमें शंकराचार्य जी के साथ खड़ा होना चाहिए जब शंकराचार्य जी ने कहा कि बनारस में 150 मंदिर तोड़ दिए गए। अब इससे बड़ा अपमान क्या होगा? जो देवी अहिल्या थी, जो इंदौर की रानी थी, उन्होंने वहां मंदिर बनाए, उन देवी अहिल्या का ही मंदिर तोड़ दिया गया। तो हमें जो मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो या जो उनका विरोध कर रहे थे कि मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं, तो हम उनके साथ खड़े होने चाहिए। फिर आज बात होती है गाय माता की। इंदिरा गांधी जी ने देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गाय को कोई नहीं काट सकता है, कोई नहीं मार सकता है, ये इंदिरा गांधी जी ने ही किया था। और भारतीय जनता पार्टी की मांग थी कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। 2014 में आपकी सरकार आ गई, 2003 तक भी आपकी सरकार थी, अटल जी थे। तो आज क्या कारण है कि गाय को राष्ट्रमाता नहीं बनाया जा रहा? और जब शंकराचार्य जी नॉर्थ ईस्ट में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां शंकराचार्य जी को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। अब बताइए, एक सनातनी को, एक हिंदू को, एक ब्राह्मणों को, हमारे संत महात्माओं के प्रतीकों को इसलिए प्रवेश नहीं करने दिया जाता है कि आप गाय को राष्ट्र माता बनाने की बात कर रहे हैं। आज बीफ का जो निर्यात है, देश का 40% निर्यात यूपी से होता है। जब अयोध्या में मंदिर बन चुका है, तो कम से कम यूपी में तो ये काम बंद होना चाहिए। और जितने भी सनातनी हैं, सबको सबसे पहले यही बात उठाना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में बन चुका है,
और गौ माता, गाय हिंदू धर्म के लिए सबसे प्रिय है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गौ माता के अंदर निवास होता है। तो जब 33 करोड़ देवी देवता हमारे गौ माता के अंदर रहते हैं, तो क्यों यूपी में गाय काटी जा रही हैं, क्यों भोपाल में गाय काटी जा रही हैं, ठीक और है। उनका विरोध क्यों नहीं किया जाता है जब इनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि मैं तो गाय खाता हूं, इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मैं गाय खाता हूं। तो सच्चे सनातनी होने का हमारा धर्म बनता है ना कि हम जो ये कहता है कि मैं गाय खाता हूं उसका विरोध नहीं करना चाहिए। आज दुनिया में बीफ निर्यात सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से हो रहा है, ठीक है तो क्या राम हम पांडे हिंदू जी, को सनातनियों का फर्ज नहीं बनता है? चलिए देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल रखते हुए ये सारी बात आई है, लेकिन जो विरोध है, जो इस चीज का अंत करना है, वो हम सबके सुझाव और बातों से ही जाता है। कोई एक वर्ग को लेके यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो बात आई है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि समय की सीमाएं। कुछ कहना चाह रहे हैं अनिल जी, जल्दी से कंप्लीट करिएगा सर प्लीज। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि हमारे भाई जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया। अब आप व्यक्तिगत बात कर रहे हो या समाज की बात कर रहे हो? व्यक्तिगत बात में तो पंडित जवाहरलाल जी में 500 कमी हो सकती है, लेकिन आप पंडित जी जवाहरलाल का मतलब सभी पंडित को नहीं है। अब ये उनको उनके जवाहरलाल जी के जो अच्छे काम है उसकी तारीफ भी करिए, जो खराब काम है उसकी बुराई भी करिए। और जहां तक मंदिर मस्जिद की बात कहती है, हमने जितना भी अवैध निर्माण हुआ है और जितनी मस्जिदें हमारे टाइम में गिरी हैं, चाहे वो मस्जिद गिरी है चाहे वो मंदिर गिरे हैं, जो भी अनऑथराइज है, उस पर जितना एक्शन हमारी सरकार ने करा है, आपकी सरकार ने सिर्फ बनवाई जरूर है, आपकी सरकार ने कोई एक्शन नहीं करा। और जिस तरीके से आज भी मैं इसे बात कह रहा हूं कि आज हिंदुओं को जिस तरीके से सनातन धर्म के लोगों में जागृति पैदा हुई है, उस जागृति में सरकार का भी योगदान है। सरकार ने भी उस बात को, समाज जागना चाहिए, समाज में जागृति पैदा होनी चाहिए, इस बात पर भी हमारा पूरा प्रयास रहा है। आपने तो निश्चित तौर पर, नेहरू जी ने तो ये भी कहा मुझे हिंदू कहने में शर्म आती है। सर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, मैं समय इसलिए देती हूँ कि कोई महत्वपूर्ण बात रखनी है। बात हो रही है एक फिल्म को लेके, एक फिल्म के टाइटल को लेके, जहां ब्राह्मण समाज ने विरोध किया कि आप घूसखोर पंडित मत बोलिए, आप भ्रष्टाचार से मत जोड़िए, आप इस वर्ग को आप आहत कर रहे हैं। अब उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आ गए, पता नहीं कौन कौन आता चला जा रहा है। वो उनका कैरेक्टर नहीं है ना सर, प्लीज। ऐसे तो यहाँ राम पांडे जी भी हैं, डायरेक्टर नीरज पांडे हैं, तो आप उन सब चीजों को क्यों नहीं समझ रहे? व्यक्तिगत रूप से बात नहीं हो रही है, टाइटल पे बात हो रही है। ऐसे तो सर और कोई ब्राह्मण बैठ जाएगा तो हम उसको भी ले लेंगे साइड में कि आप भी आइए अब। तो प्लीज ऐसे हम बात ना करें ना। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, मुझे तो फिलहाल इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, क्योंकि एक फिल्म के टाइटल से बात निकली है और टाइटल से बात निकल के पहुंची है, क्योंकि गौ माता पे भी आ गई, धर्म पे भी आ गई, सनातन पे भी आ गई, सब कहीं आ गई। और कुल मिला के जो एक कंक्लूजन जो मैं समझ पा रही हूँ वो बस यही है कि इन सब चीज़ों का देखिए खात्मा या पटाक्षेप तभी हो सकता है जब इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट या सेंसर बोर्ड, आप देखिए, यदि आपको लगता है कोई जाति वर्ग से रिलेट कर रहा है, आप उसको पास आउट मत करिए, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। यदि आप कर रहे हैं तो जिम्मेदार आप है, उसका विरोध झेलिए। लेकिन ये बात सच है, यदि किसी को हर्ट होता है या इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो उसको रोकना भी आपकी जिम्मेदारी है। आने के बाद इस तरह से चीजें होंगी या कोई वर्ग आहत हो रहा है तो ये सारी चीजें सरकार देखे, सेंसर बोर्ड देखे, सब समझदार हैं, कोई छोटा सा बच्चा नहीं है, फिल्म के डायरेक्टर भी छोटे से बच्चे नहीं है, सबको सब चीज समझ में आती है। फिलहाल ये विरोध होगा, बढ़ता रहेगा या खत्म हो जाएगा, ये हम देखेंगे आने वाले समय में। चर्चा पे इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।